रंगमंच से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? मेरा रंगमंच से जुड़ा हुआ कि मैट्रिक की परीक्षा के पहले मैं जैसे ट्यूशन पढ़ा करता था, उनका नाम था विद्याभूषण द्विवेदी। तो वो सारे विषयों की मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करानी होती थी। उनका मैथ बहुत कमज़ोर था, तो वो जो कमज़ोरी थी उसको ये करने के लिए वो ज़्यादा साहित्य पर, दिनकर पर बात करते थे। अब दिनकर पर जब बात करते थे तो रश्मि रथी की ये जब पंक्तियाँ सुनाते थे कि पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, ये सब तो बड़ा अच्छा लगता। तो मैट्रिक की परीक्षा के रिजल्ट निकलने के पहले वो प्रेरणा संस्था से एक नाटक करने था, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। उसी में देखने के दौरान वही प्रेरणा के सचिव भी थे, उन्हीं के माध्यम से एक तरह से कहें कि उनसे ट्यूशन पढ़ा करते थे, वो रंगमंच से जुड़ा हुआ। और मेरा पहला नाटक जो मैंने देखा था वो था हस्तक्षेप। वो आप लोगों ने नाम सुना होगा, बिहार के बहुत चर्चित नाटककार थे राजेंद्र मंडल, जैसे हस्तक्षेप उनका नाटक है, मारीच का एक और संवाद, या फिर 1.5 बीघा ज़मीन। इसकी 400 500 प्रस्तुति हुई है 90 के पहले तक। गांव-गांव में नाटक हो रहा है। आप पुराना ब्रोशर देखिएगा तो उस पर लिखा रहता था कि कितनी प्रस्तुतियाँ हैं, 100 प्रस्तुति, 150 प्रस्तुति। तो प्रेरणा से मेरा जुड़ा हुआ और पहला नाटक जो मैंने किया वो था हावर्ड फास्ट का लिखा हुआ आदि विद्रोही स्पार्टकस। और वही विद्याभूषण द्विवेदी उसके निर्देशक थे और वो मेरे जीवन का पहला नाटक था। वैसे कुछ दिनों तक जंगीराम की हवेली का पाठ किया था, लेकिन पहला जो नाटक हुआ वो मंच नाटक हुआ और वो आदि विद्रोही स्पार्टकस। उसमें मैंने एक सैनिक की भूमिका निभाई। छोटा रोल था लेकिन मंच पर काफ़ी उपस्थिति बनी रहती थी, लगातार आना जाना बना रहता था और 2-3 डायलॉग भी थे उसमें जो काम किया था वो अच्छा है। पहला नाटक मेरा बना। तो जब आपने रंगकर्मी बनने का निर्णय लिया तो आपके परिवार और परिचितों ने इसका स्वागत किया या विरोध किया? नहीं, शुरू में तो जो मैं जिस मोहल्ले में रहता था उसी मोहल्ले में जहाजी कोठी था, भवन है, वही प्रेरणा का दफ्तर भी था, तो वही नाटकों के रिहर्सल होते थे। तो ये जैसा मैंने कहा कि जब मैंने नाटक शुरू किया तो प्रेरणा जो थी एक कम्युनिस्ट संस्था थी, लेकिन नाटक से ज़्यादातर नुक्कड़ नाटक होता था, मंच नाटक भी चुन के होता था। कोई भी नाटक कर लिया ऐसा नहीं कि कोई नाटक चुन रहा है तो उसका समाज में कौन सी ऐसी ज़रूरत है जो ये नाटक समाज की ज़रूरत को ये पूरा करेगा। आजकल की तरह नहीं है कि इस नाटक के लिए प्रोजेक्ट मिला तो वो नाटक कर दिया। तो उसका बड़ा तो धीरे धीरे परिवार से तो छुप के ही करते थे। मसौड़ी में नुक्कड़ नाटक तो वहाँ करने गए तो जैसा मैंने बताया तो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम था, वहाँ लाठीचार्ज हुआ। पहली बार वहीं पुलिस की लाठी खाई मसौड़ी में, और क्योंकि उन लोगों ने पूरा बैन कर दिया था वो जगह ही कि आप कोई सांस्कृतिक गतिविधि नहीं कर सकते, तो पुलिस से लाठी खाई। धीरे धीरे परिवार को तो पता चलेगा ही, लेकिन एक अच्छा ये था कि हम लोग जो जिस कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में थे मतलब कम्युनिस्ट विचार से प्रभावित था, लेकिन था तो नाटक का संगठन, रंगमंच का संगठन था, उसमें लीडिंग लोग कम्युनिस्ट थे, जैसे विद्याभूषण कम्युनिस्ट थे। तो उसका था कि नाटक क्यों करते हैं, उसका क्या मकसद है, आप नौकरी क्यों नहीं करते, आप जीवन में दूसरा कारोबार क्यों नहीं करते। उसके पीछे एक दृष्टि थी, और दृष्टि थी कि रंगमंच समाज में जो बड़ा बदलाव लाने वाली ताकतें हैं उससे उसका, जैसे बिहार एक पिछड़ा समाज है, तो पिछड़ा कौन बनाए, बनाने वाली कोई ताकत है, समाज के भीतर है और सत्ता में भी है, तो कौन ताकत है, रंगमंच का उन शक्तियों के प्रति क्या रिश्ता होगा। तो इसमें नाटक के और समाज में राजनीति की तरफ भी पॉलिटिकल सवाल हो जाता है कि कौन बिहार समाज को पिछड़ा बनाए, फ्यूडल लोग, जो नौधनाट है, इसके खिलाफ जो समाज में लड़ाई चल रही है, नाटक का उस लड़ाई के प्रति क्या रिश्ता होगा, क्या फ्यूडल्स के साथ होगा या उसके उन शक्तियों के साथ आप रहेंगे। तो इससे एक समझदारी बढ़ी, पढ़ने लिखने का संस्कार हुआ है, साहित्य पढ़ने की आदत लगी, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक। कि नाटक सिर्फ एक महज मनोरंजन नहीं है,
एक बहुत एक व्यापक जो समाज में जो लड़ाई चल रही है, बिहार में अगर है तो बिहार को आधुनिक बनाने की, लोकतांत्रिक बनाने की, ज़्यादा सेकुलर बनाने की। इसलिए देखिएगा जितना नाटक 90 के पहले है 2 ही इशूज एड्रेस करता है, फ्यूडलिज्म के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ और सांप्रदायिकता के सवाल। बोल रहे कि परिवार ने कैसा देखा, तो परिवार आपका देखता है कि खाली नाटक ही नहीं है, दूसरी चीज़ों में भी बदलाव आ रहा है। आपका व्यक्तित्व भी तो बदलता है, अच्छे नागरिक भी बनते हैं, आपकी भाषा ठीक होती है। सबसे पहले क्या 100 शब्द बोलना सिखाते हैं, अरे तुमको 9 आना बोलना सिखाते हैं। ये सब कहीं भी बोलिएगा तो आप पर असर पड़ेगा ना, तो सबसे एक रेस्पेक्ट बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है। परिवार को एक ही चीज़ रहती है कि तुम्हारा जीवन चलेगा कि नहीं। बाकी तो आपको जो करना। मेरे साथ सौभाग्य रहा कि पिताजी और इन लोगों ने ज़्यादा नाटक करने वालों लड़कों के चक्कर की तरफ परेशान कभी नहीं किया। ये आज़ादी दी, ये रास्ता तो बहुत कठिन, मुश्किलों भरा, उतार चढ़ाव भरा था। और इस जीवन में आपको धन नहीं होना है अगर रंगकर्मी बनना है, तो ये मान के चलिए। अगर धन चाहिए तो भी दूसरा धंधा करिए। तो ये नल्ला जब भीतर ना हो तो परिवार में अमूमन ब्रॉडली सपोर्ट। तो आपके रंगमंचीय जीवन की कोई एक यादगार घटना बताइए। बहुत सारी यादगार घटना है, जब जैसे एक तो, लेकिन एक जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक नवादा में मैं सबसे सस्ता गोश्त नाटक कर रहा था। अपने आपको याद है कि नहीं, असगर वजाहत का नाटक है। इसमें हिंदू मुस्लिम 2 नेता हैं, दोनों कैसे दंगा कराते हैं। तो मैं उसमें लगता है मुस्लिम नेता की रोल। अचानक नुक्कड़ नाटक की काफ़ी भीड़ थी बीच में, मैं नेता हूँ और बीच में जनता है, दोनों तरफ जनता है। उसी में किसी ने, एक मुस्लिम बस्ती में ये नाटक था, तो गाय की आंख पर पट्टी बांध के हम लोग के नुक्कड़ नाटक वाले भिड़वे में छोड़ दिया। अब गाय बेचारे को समझ नहीं आ रहा, पूरा नाटक के बीच से वो तो हंसी की बात यहाँ है, दिलचस्प बात यहाँ है कि मैं नेता बना था, तो जैसे ही मैंने गाय को आते देखा तो मैं बच गया। तो नेता बच गया, नाटक का जनता उस गाय से पिसा के मर गया। तो बोला सब कि बताओ साला, नाटक का नेता भी बच जाता है, जनता मारी जाती है। आपके द्वारा किए हुए या देखे हुए किस नाटक या किस मंचन ने आपको बहुत प्रभावित किया? एक नाटक ने मुझे बहुत प्रभावित किया, वो एक अनामिका हक्सर का एक नाटक था, पटने में हम ही लोगों ने कराया था। जो मैंने आपसे जिक्र किया विद्याभूषण द्विवेदी का, जब वो गुजर गए तो 96 में गुजरे, 97 में उनका एक नाटक था हुरिया। तब अब वो आजकल नाटक कम करती हैं। उन्होंने सोवियत संघ जब तक मास्को आर्ट थिएटर से ट्रेनिंग की, और मुझे लगता है कि भारत में जितने डायरेक्टर्स प्रस्तुत किए, वन ऑफ द बेस्ट निर्देशक वो उसका। और एक नाटक था उसका राज दर्पण। लेकिन हुरिया मुझे ज़्यादा पसंद आया कि भारत जो बदला है बाद में 2000 के बाद आगे, उसको उस नाटक ने पकड़ा सबसे पहले। और कैसे, मुझे याद है एक दृश्य है कि भगत सिंह है, भगत सिंह को कैसे पीछे किया जा रहा है, और अजय देवगन इस तरह के जो नायक, नकली नायक एक सामने है। वो अद्भुत नाटक, उसकी इमेजरी, उसकी छवियाँ, उसके बिंब आज तक मेरे मन पे अंकित है। रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन है कोई? सफदर हाशमी। अब मैंने जीवन में सफदर हाशमी के बहुत नाटक भी किए। उनका मशीन, उनका राजा का बाजा, उनका ये हल्ला बोल तो प्रदर्शन कम किया, लेकिन ये समरथ को नहीं दोष बसाए, ये सब के इतने प्रदर्शन हुए हैं जिनकी कोई। सफदर हाशमी इसलिए कि अभिनय को लेकर के, नाटक को लेकर के, बड़े से बड़ा आदमी भी है, अगर गलत कर रहा है तो उसकी आलोचना करने का। हबीब तनवीर जैसे बड़े निर्देशक की उसने आलोचना की, इसलिए सफदर हाशमी जाते हैं। भारत में फोक के नाम पर, लोक के नाम पर पूरे रंगमंच का जितना नुकसान पहुंचाया गया, सबसे पहले इस भारत में किसी ने पकड़ा, उस आदमी का नाम है सफदर हाशमी। इसमें उसका लेख है पारंपरिक रूपों और डिवाइसेस का सवाल। इसलिए बेस्ट अगर आप कहिए कि जो आदर्श अगर करिएगा तो वो सफदर हाशमी। यदि आप रंगकर्मी ना होते तो संभवतः क्या होते? मैं सामाजिक कार्यकर्ता होता, अभी भी हूँ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, लेकिन कि प्रतिरोध की संस्कृति का कार्यकर्ता होता।
हालांकि रंगमंच हमारे लिए उससे अलग नहीं है, वो भी वही चीज़ है। तो आपके अनुसार समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? भारत में अगर देखिएगा, ऐसा समाज है जहाँ सबसे पुराने समय से रंगमंच हो रहा है, 3000 साल से। रतन थियम तो बड़ी दिलचस्प बात करते हैं, कहते थे कि 3000 साल में भारत में कोई ऐसा नाटक नहीं लिखा गया जो सत्ता का विरोध न करता, जो पॉपुलर है। पक्ष का भी लिखा जाता है, लेकिन मतलब एक उस तरह का। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नाटक में हमेशा सवाल समाज में यथास्थिति को, जो ताकतवर लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, उनको क्वेश्चन करने की, उनको सवालों के घेरे में लेने की, उन पर उंगली उठाने की ये जो इसकी ताकत है, ये मुझे किसी भी और माध्यम से ज़्यादा सशक्त लगता है। तो आपके अनुसार एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है? आपको सब चीज़ों से मतलब रखना होगा, और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अच्छा नागरिक बनना होगा। आप अच्छा नागरिक नहीं बनेंगे, सोचेंगे हम अच्छा कलाकार बन जाएंगे, अच्छे अभिनेता बन जाएंगे, ये कभी नहीं होता। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है। कोई बड़ा अभिनेता, अच्छा अभिनेता हुआ है और अच्छा मनुष्य, अच्छा नागरिक नहीं। को पढ़ने लिखने की सलाहियत है। तो रंगकर्मी को पहले एक अभिनेता है, अब थिंकिंग एक्टर थिंकिंग डायरेक्टर होना चाहिए। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि अच्छा मनुष्य होना चाहिए। तो जब आपने शुरुआत की थी, तब से अब रंगमंच में क्या अंतर देखते हैं? सबसे बड़ा ये है कि जैसे पहले जब हम लोग नाटक शुरू किए थे, तो पटना में कई समूह थे, हर समूह के अलग अलग अभिनेता। मान लीजिए कि आप कोई दूसरी संस्था का कोई अभिनेता मान लीजिए, लेकिन एक ग्रुप था। अब क्या हुआ है, पिछले 3 दशकों में नाट्य संगठन तिरोहित हो चुका है। तो इसमें सबसे बड़ा किया है कि प्रोजेक्ट का जो नाटक अनुदान के रंगमंच ने पूरे रंगमंच की जो लोकतांत्रिक अंतर्वस्तु थी, धर्मनिरपेक्ष उसकी जो रवायत थी, उसको नष्ट कर दिया। पहले अच्छे नाटक होते थे, वो ख़त्म हो गए। क्यों? अच्छा नाटक में तो पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा नाटक होता है, ग्रुप होता है, एक ही समूह बार बार बैठता है, एक समूह की भावना होती है। धूप में चंदा ला रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, कार्ड बांट रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं, फिर नाटक भी कर रहे हैं। तो ये कल्चर था ना, ये कल्चर बड़ा व्यवस्थित ढंग से, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इसको ध्वंस किया गया है। और हमारा पूरा रंगमंच पटना, मेरा एक लेख भी है, पटना रंगमंच प्रयोग से प्रोजेक्ट है। रंगमंच का एक प्रकृति है, सवाल करना, उंगली उठाना। अब वो सवाल नहीं, सहमति पैदा करने का माध्यम। और इसमें रंगकर्मियों को लगता है कि हम जिंदगी भी जिएंगे कैसे। लाइफ एंड डेथ का भी उनके लिए भी सवाल है। नहीं लेंगे अनुदान तो बचेंगे कैसे, और ले रहे हैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहे। अब हम पर लगातार हमले हो रहा है, वार हो रहा है, और हमको ठीक भी लग रहा है। यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, त्रासदी। अंत में नए रंगकर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश को कौन होते हैं देने वाले? जो कुछ जीवन में कुछ बड़ा किया वो ना संदेश देगा। महात्मा गांधी ने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। नाटक का काम है, रंगमंच का काम है कि जो समाज के लिए खतरा बन चुका है, उसकी छवि अच्छी न बन सके, लोग उसको नकारात्मक छवि में देखें। यही कर सकते हैं। ये बतौर रंगकर्मी आपका कर्तव्य है, और बतौर नागरिक भी आपकी ये जिम्मेवारी है। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद।